इस लेक्चर में हम समझेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है और बल्क मॉडुलस क्या होता है। तो देखिए कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच फ्लूइड अंडरगोस ए चेंज इन वॉल्यूम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की जिसके कारण उसमें चेंज इन वॉल्यूम होता है जब हम उस पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं। तो देखिए मान लीजिए एक सिलेंडर और एक ये पिस्टन है। इस पिस्टन के ऊपर हमने एक एक्सटर्नल प्रेशर को लगाया। इस सिलेंडर के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, कोई भी एयर भरा हुआ है या कोई भी गैस भरा हुआ है। तो देखिए प्रेशर के कारण क्या होगा, इसमें चेंज इन वॉल्यूम होगा। तो फ्लूइड के अंदर जो चेंज इन वॉल्यूम होता है जब हम उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। तो देखिए जो कंप्रेसिबिलिटी रहती है, यहाँ पे एयर या गैस आपने भरा वो तो कंप्रेस हो गई, लेकिन अगर इसके अंदर हम वाटर भरते हैं तो वाटर आपका निग्लिजिबल या ना के बराबर कंप्रेस होता। वाटर को हम क्या कंसिडर करते हैं कि वाटर आपका इनकंप्रेसिबल है। लेकिन वाटर भी आपका कंप्रेस हो जाता है अगर वाटर हैमरिंग होने लगे, अगर सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर होने लगे तो उसको क्या बोलते हैं, वाटर हैमरिंग। यह वाटर की जो वेलोसिटी है वो साउंड की वेलोसिटी के 20% तक पहुंच जाए तो वाटर भी आपका कंप्रेसिबल हो जाता है। जनरली हम वाटर को क्या कंसिडर करते हैं कि वाटर आपका इनकंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच फ्लूइड undergoes a change in volume under the action of external pressure is known as compressibility। ये फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण फ्लूइड में चेंज इन वॉल्यूम होता है। कब? जब हम उस पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। अब अगला जो टॉपिक है दैट इज अवर बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस हम जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं तो उसमें भी पढ़ते हैं, फ्लूइड में भी पढ़ते हैं। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है? देखिए द इलास्टिसिटी ऑफ फ्लूइड्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ फ्लूइड को मेजर करना है तो वो किसके टर्म में मेजर करेंगे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टर्म में आप मेजर करेंगे। अब इसको और हम क्या डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस। देखिए प्रेशर इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस। प्रेशर क्या होता है आपका, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस बोलते हैं। तो देखिए हम बल्क मॉडुलस निकालते हैं। बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू कंप्रेसिव स्ट्रेस दैट इज प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो देखिए डीपी आपका क्या है, डीपी आपका इंक्रीज इन प्रेशर है और डेल वी अपॉन वी क्या है, इट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। देखिए यहाँ पे हमने माइनस साइन लगाया है। यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाया? अगर आपका प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है ये आपका डिक्रीज होगा। इसके कारण हमने यहाँ पे क्या लगाया है, माइनस साइन लगाया है। तो डीपी क्या है, इंक्रीज इन प्रेशर। डेल वी क्या है, इट इज डिक्रीज इन वॉल्यूम। आपने पिस्टन को देखा था, यहाँ पे जब आप प्रेशर लगा रहे हैं तो पिस्टन नीचे आ रहा है, प्रेशर आपका बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो डिक्रीज वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया है। अब हम कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो आपने कंप्रेसिबिलिटी पढ़ा था वो क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का है। अगर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी बढ़ेगी तो कंप्रेसिबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। देखिए इससे क्या प्रूफ होता है, बल्क मॉडुलस के की वैल्यू बढ़ेगी तो कंप्रेसिबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हम देखते हैं। पहला, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की ऑफ द फ्लूइड इज नॉट कांस्टेंट। की आपका कांस्टेंट नहीं होता है, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपका एक सिलेंडर है, सिलेंडर यहाँ पे आपका एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएंगे। इसके अंदर देखिए ये मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल आपके इसके अंदर हैं, ठीक। तो देखिए जब पिस्टन आपका नीचे आ जाएगा तो मॉलिक्यूल आपके क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, मॉलिक्यूल आपके पास पास आ जाएंगे। मॉलिक्यूल आपके क्या हो जाएंगे, पास पास
आ जाएंगे। जब ये पास पास आ जाएंगे उसके बाद ये नहीं दब पाएगा। जब ये दूर दूर है तब तक तो ये दबेगा, लेकिन जब मॉलिक्यूल आपके पास पास आ जाएंगे फिर ये आपका नहीं दब पाएगा। तो प्रेशर बढ़ने पर क्या हो रहा है, आपका बल्क मॉडुलस आपका बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे देखिए प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा तो बल्क मॉडुलस आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, दिस इज सो बिकॉज व्हेन द फ्लूइड मास इज कंप्रेस्ड, फ्लूइड मास को आपने कंप्रेस कर दिया, इट्स मॉलिक्यूल बिकम क्लोजर टुगेदर, देखिए मॉलिक्यूल इसके पास पास आ गए, एंड इट्स रेजिस्टेंस टू फर्दर कंप्रेशन इंक्रीजेस। अब और कंप्रेस होने वाला रेजिस्टेंस इसका बढ़ गया, मतलब अब ये और कंप्रेस नहीं होगा, है ना। अब ये मॉलिक्यूल पास आ गए, अब ये रोकेंगे इसको और कंप्रेस होने से, दैट इज के इंक्रीजेस। रेजिस्टेंस टू फर्दर कंप्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो क्या हो गया, के आपका इंक्रीज हो गया। तो बल्क मॉडुलस आपका क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, ये आपका इंक्रीज हो जाता है जैसे प्रेशर आप बढ़ाते जाते हैं। द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऑफ द फ्लूइड इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। ये टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड पर भी डिपेंड करता है, कौन, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन केस ऑफ लिक्विड देर इज डिक्रीज ऑफ के आपका डिक्रीज हो जाएगा विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। लिक्विड के केस में के आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, लेकिन गैस के केस में उल्टा होगा। गैस के केस में क्या होगा, बल्क मॉडुलस की आपका इंक्रीज हो जाएगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों होगा ऐसा, देखिए सिंस प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंटर रिलेटेड, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ के। देखिए प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो आपका ये बल्क मॉडुलस भी आपका बढ़ेगा। तो बल्क मॉडुलस क्या हुआ, इट इज इंक्रीज इन प्रेशर टू दैट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।